हाय गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्ष 2022 में, दैट इज इन द ईयर 2022, व्हाट वर द वेरियस इंपॉर्टेंट और द लैंडमार्क जजमेंट्स स्पेशली फॉर द वुमेन। ऐसे कौन से ऐतिहासिक निर्णय थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो महिलाओं के पक्ष में थे या जिसकी वजह से वुमेन्स राइट को हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा प्रोमिनेंस दिया गया। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वर्डिक्ट ऑन मैरिटल रेप, लीगल अबॉर्शन, कंस्ट्रक्शन डाउरी, चाइल्ड सरनेम एंड टू फिंगर टेस्ट। क्या होते हैं ये, अभी तक के क्या क्या चेंजेस आए, जितना भी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रोमिनेंट प्ली मांगा है, सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से किसी चीज़ पे कोई निर्णय मांगा है, उन सब का डिस्कशन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। अगर हम पहला चीज़ पे डिस्कस करें विथ रिस्पेक्ट टू द वर्डिक्ट ऑन द मैरिटल रेप, अब पहला तो ये जानते हैं कि भाई ये किस कैटेगरी के अंडर आता है और इस कहानी में सुप्रीम कोर्ट का रोल कहाँ पे किस तरीके से प्रोमिनेंट था। हम लोग जब भी क्रिमिनल लॉज की बात करते हैं हिंदुस्तान में, हम इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की सारी धाराओं को फॉलो करते हैं। इसी में से एक है 375 यानी कि द सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी। अब चेंजेस कहाँ पे आते हैं और क्या एक्सेप्शन आता है, तो ये जो धारा है 375 आईपीसी की, इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन बोल सकते हो या एनॉमली बोल सकते हो, वो दिया गया है। व्हाट इज दैट? ये बोला गया है कि अगर कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोई भी सेक्सुअल एक्ट इट इज डन बाय अ मैन एंड हिज वाइफ, उसको द वाइफ अगर वो माइनर नहीं है यानी 18 साल से कम उम्र की नहीं है तो उसको रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। और इसी के तहत कई बार ऐसा हो जाता है that people might have sex with their wives without consent। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने, और ये जो अपील आई थी, ये दिल्ली हाई कोर्ट में एक स्प्लिट डिसीजन हुआ था जहां पे ये बोला गया था कि क्या हम उन हस्बैंड्स को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं जो कि गैर सहमति से सेक्स करते हैं अपनी वाइफ्स के साथ। इज दैट लाइक प्रोहिबिटेड, इज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल? दिल्ली हाई कोर्ट का जब ये स्प्लिट डिसीजन आया वहां के बेंच का, तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से इस चीज़ पे अपील करी और एक रिस्पॉन्स मांगा कि आप अपराधीकरण कीजिए वैवाहिक बलात्कार का। दैट मीन्स यू नीड टू एंश्योर दैट वी आर क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप। मूविंग टू द सेकेंड अनदर बिग इवेंट या बिग न्यूज़ जो कि वुमेन्स राइट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू लीगल अबॉर्शन। यूजुअली व्हाट यूज्ड टू हैपन इन इंडिया, अभी तक टू गेट एन अबॉर्शन डन ना, द मैरिटल स्टेटस ऑफ अ वुमेन वॉज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। उसको बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने के लिए या अनचाहे गर्भ का गर्भपात करने के लिए। सिर्फ एक एक्सेप्शन होता था कि रेप विक्टिम्स को ये प्रोमिनेंस दे दिया जाता था कि इवन इफ दे वर मैरिड और नॉट। लेकिन अभी तक जितनी भी सिंगल अनमैरिड वुमेन थी उनको कोई भी ऐसा राइट नहीं होता था कि जहाँ पे वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर पाएं या अबॉर्ट कर पाएं। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोली कि किसी भी औरत का वैवाहिक स्टेटस जो है, द मैरिटल स्टेटस ऑफ अ वुमेन इज ऑफ नो इम्पॉर्टेंस हियर। इट डजंट मैटर इफ अ वुमेन डज नॉट वांट टू हैव दैट प्रेगनेंसी, इफ इट इज एन अनवांटेड प्रेगनेंसी, इफ शी इज नॉट श्योर अबाउट इट, इन दैट केस वो उसको टर्मिनेट करा सकती हैं। तो एनी सिंगल एंड अनमैरिड वुमेन can have the right to abort under the Medical Termination of Pregnancy Act and Rules, which is the till 24 weeks of pregnancy। 24 हफ्ते तक आप अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं irrespective of the marital status of a woman। It doesn't matter which strata you belong to, which region, which part, even your marital status won't matter। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट द वुमेन्स राइट्स आर बीइंग रिकग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट औरतों को सिर्फ एक चाइल्ड प्रोड्यूसिंग, चाइल्ड बर्थिंग मशीन कंसिडर नहीं कर रहा, बट ये बोल रहा है कि बच्चे को अबॉर्ट कराने में, बच्चे को रखने में ये पूरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों की भी उतनी ही है। इट इज़ द वुमेन्स राइट एज वेल। और वुमेन अपनी हेल्थ का ध्यान, अपने करियर पे ध्यान या एनी XYZ रीजन की वजह से इफ दे want to terminate the pregnancy, their marital status will not matter। Then comes another prominent decision जो आया कंस्ट्रक्शन डाउरी को लेके। अब पहली चीज हमको ये समझनी कि कंस्ट्रक्शन डाउरी क्या होती है और ये डाउरी की जो पूरी स्टोरी है आती कहाँ से है। तो ये आता है डाउरी एक्ट से, जहाँ पे वर्ड डाउरी को डिफाइन किया गया है और ये बोला गया है कि किसी भी तरीके का मूल्यवान सुरक्षा, दैट इज वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ जायदाद जिसको हम बोलते हैं, वो आती है एम्बिट या दायरे में। अब कंस्ट्रक्शन डाउरी क्या होती है? फ्रॉम द ग्रूम साइड अगर कोई भी ऐसी या पैसे की डिमांड की जा रही है
कि उनको अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाना है, उसको डाउरी डिमांड या कंस्ट्रक्शन डाउरी माना जाएगा। अगेन कहाँ पे ये एक ऑफेंस माना जाएगा? एज पर द सेक्शन 304B ऑफ द इंडियन पीनल कोड। अभी तक क्या होता था, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो डाउरी के कैटेगरी में नहीं आती थी, या अगर कोई केसेस विद इन 7 years ऑफ मैरिज नहीं हो पा रहे हैं, औरतों पे उत्पीड़ना हो रही है, तब डाउरी के एंगल से देखा जाता था। हमारे समाज में बहुत बार ऐसा होता है कि जो ग्रूम साइड होती है वो अपना घर बनाने के लिए फ्रॉम द गर्ल साइड पैसे मांगते हैं फॉर द रीजन कि हमको अपना घर बनाना है, एंड उस वजह से वो उत्पीड़न करते हैं, दे टॉर्चर द वुमेन वेरी बैडली। उसको भी अब से एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, and the groom's family can be penalized for the same under the construction dowry. Next very important verdict comes in the form of child surname. अभी तक ना हिंदुस्तान में क्या होता है, रादर जो हमारी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, कि कोई भी अगर बच्चा पैदा होता है, दे टेक द सरनेम ऑफ देयर फादर, मदर का सरनेम नहीं लिया जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है कि अगर कोई भी मदर इफ शी रीमैरीज या उनका पुनर्विवाह होता है आफ्टर द डेथ ऑफ द फर्स्ट हस्बैंड, तो उस औरत के पास एक फैक्टर रहेगा या एक चॉइस रहेगी कि या तो वो अपने बच्चे को बायोलॉजिकल फादर का नेम दे दे, या वो अपना नाम देना चाहे अपना नाम भी दे सकती है। एज इन द मदर विल हैव द फुल फ्रीडम टू चूज द चाइल्ड सरनेम। अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस इन इंडिया due to n number of reasons. We could see कि the biological father of a child might pass away and a woman if she wants to remarry, तो biological father की जो family होती है वो प्रेशराइज करते हैं women को कि आप हमको दे दो ये बच्चा, या हमारे पास carry on the family surname. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि even if the woman chooses to remarry, अपने सेकेंड हस्बैंड का सरनेम दे सकते हैं, वो बच्चे को अडॉप्शन के लिए भी पुट कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि नाबालिग का सर्वोपरि हित that means if that is in the paramount interest of the minor, that will also absolutely work. यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस किया गया है यहाँ पे एक जिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस किया गया है वो ये है कि पूरा का पूरा फ्रीडम दिया गया है मदर को टू चूज द चाइल्ड सरनेम आफ्टर द डेथ ऑफ द बायोलॉजिकल फादर. That surname could be of the second husband that she is, or of the adoptive family that she wants to, or she wants where the child should be raised, अगर उनको लगता है कि ये बच्चे के हित के लिए है. Finally coming to one of the most important verdicts, ये रेलिवेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टू फिंगर टेस्ट. सुप्रीम कोर्ट ने निषिद्ध कर दिया है, यानी कि प्रोहिबिट कर दिया है टू फिंगर टेस्ट को इन एनी ऑफ द रेप केसेस, और ये स्पेसिफिकली और बहुत स्ट्रिक्टली वार्न करा है कि किसी ने भी अगर रेप सर्वाइवर पे टू फिंगर टेस्ट करा तो उनको कदाचार का दोषी माना जाएगा, यानी कि दे विल बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट. इट इज बेस्ड ऑन एन इनकरेक्ट अजम्पशन. सबसे बड़ी दिक्कत टू फिंगर टेस्ट के साथ क्या है कि ये एक बहुत ही गलत धारणा पे बेस्ड है कि कोई भी सेक्सुअली एक्टिव वुमेन का रेप नहीं हो सकता. एनी सेक्स विदाउट द कंसेंट ऑफ अ वुमेन इज कंसिडर्ड टू बी रेप, एंड हेंस इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली है कि किसी भी औरत की जो प्रोबेटिव वैल्यू है या टेस्टिमनी की जो प्रोबेटिव वैल्यू है वो उनकी सेक्सुअल हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करेगी. दैट विल डिपेंड ऑन हर कंसेंट. Whether a woman is sexually active or not, it does not carry forward or it does not make any sense. Her consent matters. or any person, किसी ने बोला या even with respect to the police stations, hospitals, anywhere, अगर टू फिंगर टेस्ट को करा गया वहां पे उन लोगों को गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट माना जाएगा एंड दे विल बी पनिश्ड और पीनलाइज्ड ऑन द सेम बेसिस. आई होप आज का क्लास आपको समझ आया होगा. फ्रॉम रिस्पेक्ट टू द यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो ये सारे के सारे जजमेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी तरीके से महिलाओं के अधिकार के लिए, फॉर द वुमेन्स राइट, दे हैव बीन अमेजिंगली इम्पॉर्टेंट. और ये दर्शाता है कि हमारा जुडिशरी किस तरीके से काम करना चाहता है, और इसमें बहुत ज़्यादा रोल अगर हम बात करेंगे दैट गोज टू जस्टिस हिमा एंड जस्टिस चंद्रचूड़. रादर जो अभी हमारे प्रेजेंट सीजी आए हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, इन दोनों लोगों को हम बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे सकते हैं, ग्रेटफुल हो सकते हैं टू एक्चुअली कम अप विद सच सजेशंस, टू एक्चुअली कम अप विद सच जजमेंट्स which happily accept or which happily help the women. Thank you so much. Stay tuned for more such videos. Please like the video, share it as much as you can. Subscribe कीजिए अनअकैडमी के यूपीएससी चैनल को, and have a fantastic new year everyone. Thank you so much and good day.